वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के टॉपिक के अंदर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 11 टू 20 को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि ईच इनवाइस वैल्यू फ्रॉम सेल्स जर्नल। अब ईच इनवाइस वैल्यू का मतलब है कि टोटल अमाउंट नहीं बल्कि हमारी जो इंडिविजुअल एक सिंगल सेल ट्रांजैक्शन होती है उसकी अमाउंट वो कहाँ पोस्ट की जाती है लेजर्स में। तो हर इनवाइस जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट के अंदर पोस्ट की जाती है रिसीवेबल लेजर के अंदर। और उसकी क्योंकि सेल्स की वजह से हमारा रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स की वजह से हमारा जो रिसीवेबल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये डेबिट साइड पर एसेट इंक्रीज होने से रिसीवेबल डेबिट होता है, तो डेबिट साइड के ऊपर हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट इन रिसीवेबल लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पीरियोडिक टोटल सेल्स जर्नल यानी सेल्स डे बुक का ये कहाँ पर पोस्ट किया जाता है। तो जो टोटल्स होते हैं पीरियोडिक टोटल, चाहे वो हम वीकली करते हैं, डेली करते हैं या मंथली करते हैं, तो वो जर्नल लेजर के अंदर जाते हैं। तो सेल्स का अकाउंट बनेगा जर्नल लेजर में, और सेल्स जो है वो रिसीवेबल की वजह से क्रेडिट हो रही होगी, इनकम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट इन जर्नल लेजर। क्वेश्चन 13 है कि ईच रिटर्न इनवर्ड। क्रेडिट नोट जो हमने इशू किया है फ्रॉम सेल्स रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू। अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्रेडिट नोट जो हम इशू करते हैं वो तो वैसे किया जाता है जब सेल्स रिटर्न कस्टमर की तरफ से आ जाती है तो हम उसको क्रेडिट नोट इशू कर रहे होते हैं। तो इसमें कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट रिसीवेबल्स लेजर में होगा, जिसे हम सेल्स लेजर भी कहते हैं, और सेल्स रिटर्न की वजह से उस अकाउंट का बैलेंस कम होगा, और एसेट कम हो तो क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट साइड पर हम इसको लिखते हैं और इंडिविजुअल आइटम लिखते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए होना चाहिए कि क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट इन रिसीवेबल लेजर। क्वेश्चन 14 है कि पीरियोडिक टोटल सेल्स रिटर्न जर्नल का। अब पीरियोडिक टोटल जो है वो जर्नल लेजर में जाएगा, और सेल्स रिटर्न का है तो सेल्स रिटर्न के अकाउंट में जाएगा इन द जर्नल लेजर। अब सेल्स रिटर्न जो है वो इनकम इसमें डिक्रीज हो रही होती है, तो सेल्स रिटर्न इज डिक्रीज इन इनकम, और ये डेबिट होती है। तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी के डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट इन जर्नल लेजर। क्वेश्चन 15 है कि ईच परचेज इनवाइस फ्रॉम परचेज जर्नल, यानी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की अमाउंट जो है वो कहाँ पोस्ट की जाएगी। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की अमाउंट जो है वो परचेज की इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट में पोस्ट की जाएगी। इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट कौन से लेजर में होते हैं, पेबल्स लेजर में होते हैं। और जब जब हम परचेज करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, उस वजह से पेबल इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। तो हमारा आंसर ए होना चाहिए कि क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट इन पेबल्स लेजर। क्वेश्चन 16 है कि पीरियोडिक टोटल। पीरियोडिक टोटल्स जितने भी हैं वो जर्नल लेजर में जाते हैं। परचेज जर्नल यानी परचेज डे बुक का हम कहाँ पोस्ट करेंगे। तो परचेज डे बुक से जाहिर बात है परचेजेस रिकॉर्ड होंगी जर्नल लेजर के अंदर, और जब हम परचेजेस करते हैं तो परचेजेस एक एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस इंक्रीज होने से डेबिट हो जाता है। तो इसमें जो हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर अकाउंट मेंशन होता है वो दूसरा हम मेंशन करते हैं विच इज ट्रेड पेएबल। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि डेबिट साइड ऑफ परचेजेस अकाउंट इन जर्नल लेजर। क्वेश्चन 17 है कि ईच रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड जो है दैट इज परचेज रिटर्न फ्रॉम परचेज रिटर्न जर्नल। इसको हम कहाँ पोस्ट करते हैं। अब ये ईच की बात हो रही है तो इंडिविजुअल आइटम है, तो इंडिविजुअल आइटम इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट में जाएगा, पेबल्स लेजर के अंदर जो अकाउंट बने हुए होते हैं। और इसकी वजह से जब हम चीज़ें वापस कर देते हैं तो हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, लाइबिलिटी डिक्रीज होने से डेबिट होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनता है कि डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट इन पेबल्स लेजर। क्वेश्चन 18 है कि पीरियोडिक टोटल कहाँ जाएगा। परचेज रिटर्न जर्नल या परचेज रिटर्न डे बुक का पोस्ट कहाँ किया जाएगा। तो पीरियड का जो टोटल होता है वो जर्नल लेजर में जाता है। परचेज रिटर्न से रिलेटेड है तो परचेज रिटर्न अकाउंट जो हमारा जर्नल लेजर में बना हुआ होगा उसके अंदर परचेज रिटर्न जो है वो रिडक्शन इन एक्सपेंस होती है,
तो क्रेडिट की जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए कि क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट इन जनरल लेजर। क्वेश्चन 19 है कि ईच पेमेंट टू सप्लायर एज रिकॉर्डेड इन कैश बुक इज पोस्टेड टू। अब इंडिविजुअल पेमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट में जाएंगी जो कि पेबल्स लेजर में मेंटेन किए जाते हैं, और इसकी वजह से सप्लायर का बैलेंस, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है, तो ये डेबिट होगा। सो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा कि डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट इन पेबल्स लेजर। क्वेश्चन 20 है कि ईच पेमेंट अदर देन दोज टू सप्लायर्स एज रिकॉर्डेड इन कैश बुक इज पोस्टेड टू। अब सप्लायर से रिलेटेड नहीं है तो फिर ऑब्वियसली जो दूसरी पेमेंट्स होती हैं ये वेजेस की हो सकती हैं, रेंट अकाउंट की हो सकती है, किसी नॉन करंट एसेट फर्नीचर प्लांट मशीनरी की हो सकती है। तो इनके अकाउंट्स जो हैं वो सप्लायर के अलावा जो अकाउंट्स होंगे और कस्टमर के अलावा अकाउंट्स होंगे वो जनरल लेजर में मेंटेन हो रहे होते हैं। तो जनरल लेजर के अंदर जो भी वो अकाउंट है वो जब पेमेंट की है तो कैश क्रेडिट हुआ होगा तो वो अकाउंट हम डेबिट कर रहे होंगे। तो इसमें हमें डेबिट साइड वाला आइटम पिक करना है और सप्लायर अकाउंट के अंदर बात नहीं जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए कि डेबिट साइड ऑफ रेलिवेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।